बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जिन भी इंसान की तरह ही अल्लाह की एक किस्म की मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। बनी आदम यानी नौ इंसानी की तरह जी अकल और रूह इज्साम वाली है। इंसानों की तरह उनकी भी नस्ल बढ़ती और फूलती फलती है। खाते पीते हैं, जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। इनकी उम्रें हजारों साल होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, मगर उनके कुफार इंसानों की बनिस्बत बहुत ज्यादा हैं। इनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी हैं। अलबत्ता इनमें फासिकों बदकारों की तादाद बनिस्बत इंसान बहुत ज्यादा है। शरीर जिन्हों को शैतान कहते हैं, इन सब का सरगना इबलीस है, जो सबसे पहले जिन मारज के पोते का बेटा है। इबलीस ने गुरूर में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से अल्लाह की बारगाह में वो मलऊन करार हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई और उसे इस कदर मोहलत देना इसके इकराम के लिए नहीं, बल्कि इसकी बला शकावत और अजाब की ज्यादती के लिए है। दोस्तों, हम रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के सोशल मीडिया पर और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रोग्राम्स देखते हैं, या हमारे आसपास भी कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि हमें पता चलता है कि फलां बच्चे में, फलां शख्स में या फलां औरत में जिन आ गया है। उसने किसी वीराने से सफर किया था, किसी खंडर नुमा मकान में दाखिल हुआ था तो वहां जिन्नात का बसेरा था। अमूमन यही कहा जाता है कि वीराने में, खंडरात में या फिर कब्रिस्तानों के अंदर जिन्नात का बसेरा होता है। और दोस्तों, ये बात भी हमने अक्सर सुनी है कि जिन्नात जो हैं वो इंसानों को तकलीफ भी पहुंचाते हैं। और दोस्तों, ये बात कुरान और हदीस से साबित भी है। कुरान पाक में जिन्नात के हवाले से तो अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरह नाजिल कर दी है, तो इसलिए जिन्नों की मखलूक के हवाले से इनकार तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, जिस इंसान में भी जिन आ जाता है उसके इलाज मुआलजे के लिए आमिलों का रुख किया जाता है। खास तौर पर खवातीन में ये बात आम पाई जाती है कि वो किसी आमिल के पास इलाज मुआलजे की गरज से जरूर जाती हैं। और आजकल के दौर में अच्छे और सही किस्म के जो पीर हैं वो तो बहुत कम हैं। इलाज मुआलजे वाले, तावीज़ गंडे वाले जो लोग हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2 नंबर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वो लोग जिन्नात निकालने के लिए हजारों रुपए के डिमांड भी करते हैं। हकीकत में जो सही इल्म वाले लोग होते हैं वो कभी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। सो दोस्तों, हमें भी इसीलिए जिन्नात के हवाले से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो सही अल्लाह वाला आदमी हो, जो इस काम को बेहतर तरीके से कर सके। और ऐसे लोगों से बचिए जो कि मार पिटाई के जरिए से जिन्नात को निकालने का दावा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को तकलीफ देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर सही तरह से किसी के पास इल्म हो तो वो सही तरीके से इलाज कर सकता है। दोस्तों, जिन्नात की अमूमन खुराक क्या है और रास्ते में चलते हुए आपको किस चीज से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि राह चलते भी आपको जिन्नात का सामना करना पड़ सकता है, तो रास्ते में चलते हुए किस बात का आपने ख्याल करना है, एक जाती एक्सपीरियंस के तौर पर मैं ये आपके साथ बात शेयर करूंगा दोस्तों। और इसके अलावा नमाज पढ़ते वक्त एक शख्स में जब जिन आया तो क्या हुआ, आज की वीडियो में उस नौजवान का वाकया भी आपको बताएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, फरिश्तों की तरह जिनों में भी बाज को ये ताकत दी गई है कि वो जो शक्ल चाहें बन जाएं। हदीसों से साबित है कि इनमें से किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज इंसानों की तरह रहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रिहाइशगाह बियाबान या वीरान मकान और जंगलों पहाड़ होते हैं। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिनों के तज़किरे मौजूद थे। उस जमाने में सफर करते वक्त जब रात हो जाती तो मुसाफिर अपने इलाके को जिनों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से पहले दुनिया में जिन आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिनों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें, हेकल बनवाई थी
वो जिनों ने ही बनाई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। बाहवाला मुस्लिम शरीफ। जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसी पर वो भी रहते हैं। उनकी रिहाइश अक्सर खराब और गंदगी वाली जगह होती है, मसलन बैतुल खला या गंदगी वाली जगह वगैरह। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जगहों पर दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने के लिए कहा है, यानी दुआओं और इज़कार का जिक्र किया है। कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर भी इनका डेरा होता है। इसी तरह घरों की छतों पर भी ये मखलूक रहती है। इसलिए शाम के वक्त सूरज गुरूब होते वक्त छोटे बच्चों को छतों पर छोड़ने से मना फरमाया गया है। और दोस्तों, इसी तरह से आपको बताते चलें कि जिन्नात की खुराक के हवाले से आपको बताते चलें कि जिन्नात की खुराक में हड्डी और गोबर वगैरह शामिल हैं। इसलिए कोशिश करें कि रास्ते में पड़ी हड्डी अगर आपको कहीं नजर आती है या रास्ते में पड़ा हुआ गोबर होता है तो आप उसे पांव से ठोकर कभी ना मारें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिन्नात या जिन्नात के बच्चे खुराक के तौर पर गोबर या हड्डी वगैरह खा रहे होते हैं। ऐसी सूरत में अगर आपने ठोकर मारी तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, मुख्तलिफ स्कूल में भी जाने वाले बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं, या दोपहर के वक्त सुनसान जगहों पर जाने या मगरिब के बाद घर से छोटे बच्चे जो निकलते हैं, जो वीरान जगह पर मुख्तलिफ पार्क्स में जाते हैं, वहां पर ये जिन्नात उन पर हमला करते हैं। और दोस्तों, इस हवाले से अमूमन खवातीन काला टीका लगाने की कोशिश करती हैं और ये कहती हैं कि काला टीका लगाने से जिन्नात का असर नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हिंदुओं के रस्म और रिवाज में आता है। और दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया हमारी नजरों से गुजरा है, जिसकी तस्दीक के हवाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक नौजवान शख्स एक वीरान जगह पर नमाज पढ़ रहा था कि नमाज पढ़ते पढ़ते उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और उसे तकलीफ होना शुरू हो गई। लेकिन वो लड़का अपनी नमाज को जारी रखता है और अपनी नमाज को मुकम्मल करता है, यहाँ तक कि वो जिन उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो शैतान ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये नमाज अपनी मुकम्मल ना कर सके, उससे नमाज छुड़वाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखते हुए खुशू व खजू के साथ अपनी नमाज में मशगूल रहता है और अल्लाह का हुक्म भी ऐसा होता है कि उस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते वो जिन, और वो बड़े ही अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। सो दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला की इबादत हमें शैतान से बचाती है। हमें चाहिए कि हम भी नमाज़े पंजगाना अदा करें ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजामंदी को हासिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।